गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या टॉपिक है आज का? प्रॉब्लम डीलिंग विद सिमुलटेनियस चेंज ऑफ टू वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल्स में चेंज होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इज रिड्यूस्ड बाय 14 मीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 14 मीटर स्क्वायर से रिड्यूस हो जाएगा, बट कब होगा? क्या कंडीशन है? इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर। अगर इसकी लेंथ को 2 मीटर इंक्रीज कर दे और ब्रेड्थ को रिड्यूस कर दे 2 मीटर से। देखिए दोनों वेरिएबल में चेंज हो रहा है, लेंथ को भी चेंज कर रहा है, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है और ब्रेड्थ को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, मीन्स डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में कहता है इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय 15 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया है जो 15 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा। क्या कंडीशन रहेगी कि जो लेंथ है रिड्यूस कर दे 4 मीटर से और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दे 5 मीटर से। ठीक है, तो हमें डायमेंशंस पता करनी है रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे हम एक टेबल फॉर्म करेंगे ताकि क्वेश्चन है जो बिल्कुल इजी हो जाए। यहाँ पे हम मेजर्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है उसकी बात करेंगे, ओरिजिनल। फिर यहाँ पे हम फर्स्ट केस जो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड केस के लिए हम कॉलम बना लेते हैं, सेकंड केस। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, जो हम लेंथ है लेंथ को x लेट कर लेते हैं, लेंथ ओरिजिनल की x, और ब्रेड्थ को क्या लेट कर लेते हैं? y। ठीक है, y मीटर में ले लो क्योंकि सारा क्वेश्चन हमें मीटर में गिवन है। तो जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका एरिया हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो मींस एक्स वाई इसका क्या हो जाएगा? एरिया। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या कह रहा है कि अगर लेंथ को इंक्रीज कर दे 2 मीटर से, लेंथ हमारे पास क्या थी? x, तो इंक्रीज कर दो फिर 2 मीटर से। ठीक है, तो x प्लस 2 मीटर हो जाएगी। और ब्रेड्थ को रिड्यूस कर दे 2 मीटर से, ब्रेड्थ y है, रिड्यूस कर दो 2 मीटर से, तो ये y माइनस 2 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में एरिया क्या होगा? L इंटू बी मीन्स x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2। ठीक है, नाउ सेकेंड केस में क्या कह रहे हैं? इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय 15 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर से अगर लेंथ को रिड्यूस कर दे। पहले लेंथ को इंक्रीज किया था, अब लेंथ को 4 मीटर से क्या करना है? रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये x माइनस 4 हो जाएगी। और ब्रेड्थ को इस बार इंक्रीज करना है 5 मीटर से। ब्रेड्थ को कितने से इंक्रीज करना है? 5 मीटर से, तो ये y प्लस 5 हो जाएगा। तो इस केस में एरिया क्या होगा? L इंटू बी मीन्स x माइनस 4 इंटू वाई प्लस 5। ठीक है, अब हम देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड 14 मीटर स्क्वायर। जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा? 14 मीटर स्क्वायर से। मीन जो न्यू रेक्टेंगल होगी उसका एरिया 14 मीटर क्या होगा? कम होगा। किससे? ओरिजिनल रेक्टेंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो न्यू रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल ओरिजिनल रेक्टेंगल से कितना कम है? 14। ठीक है, 14 जो मीटर स्क्वायर है वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे न्यू रेक्टेंगल का एरिया फर्स्ट केस में x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या है? एक्स वाई माइनस 14। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 की टर्म इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। x को y से किया तो एक्स वाई, x को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x, फिर 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 14। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 14। ये माइनस 4 इधर आके क्या हो गया? प्लस 4। ठीक है, तो क्या इक्वेशन फॉर्म हो रही है हमारे पास? माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 10। पूरी इक्वेशन के पास 2 कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे? इसे माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x,
ये प्लस का है तो माइनस का y रह जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस की टर्म हो जाएगी और 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने पूरी जो इक्वेशन है उसको हमने -2 से डिवाइड किया है, तो हर एक टर्म का साइन है जो चेंज होगा, माइनस प्लस, प्लस वाली माइनस होगी और माइनस वाली प्लस होगी, और 2 यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे 2 5 10। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड केस, सेकंड केस में देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो एरिया है जो रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हुआ था, बट सेकंड केस में इंक्रीज हो रहा है 15 मीटर स्क्वायर से। इट्स मींस इस बार जो न्यू रेक्टेंगल है उसका एरिया ज्यादा है ओरिजिनल रेक्टेंगल से, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो न्यू रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू ओरिजिनल रेक्टेंगल से कितना ज्यादा है, 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, पहले डिक्रीज हो रहा था, इस बार क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इस बार सेकंड केस में जो न्यू रेक्टेंगल है उसका एरिया हमारे पास क्या है, x-4 इंटू वाई प्लस 5। ठीक है, ओरिजिनल क्या था हमारे पास एरिया, xy, ठीक है, प्लस 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से करना। देखिए पहले x को इंटू दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, फिर -4 को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई हो गया, फिर x को 5 से करेंगे तो 5x, -4 को y से किया -4y, और -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, xy प्लस 15, xy से xy कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, 5x - 4y इक्वल टू 15, और ये जो -20 है लेफ्ट राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, +20। ठीक है, तो यहाँ पे 5x - 4y इक्वल टू 35, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड फॉर्म होगी। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, x - y इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम चाहे तो एलिमिनेशन मेथड और चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके वैल्यू है जो निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस y। ठीक है, इस इक्वेशन 1 डैश ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 5 प्लस y, ये माइनस y इधर आके प्लस आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू फिल कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस वाई, 5 इंटू 5 प्लस वाई -4y इक्वल टू 35, तो ये 5 5 25, ये 5y हो गया -4y इक्वल टू 35। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारे पास y, 5y में से 4y माइनस करेंगे 25, राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 डैश, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x हमारे पास क्या है, 5 प्लस वाई, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 10 आई थी, यहाँ फिल कर देते हैं तो 15। ठीक है, क्या आ गई हमारे पास 15, मींस जो हमें डायमेंशंस पता करनी थी रेक्टेंगल की, लेंथ को हमने x मीटर लेट किया था, तो x हमारे पास क्या आई है, 15 मीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ हमारे पास क्या आई है, 10 मीटर। दिस ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये ही डायमेंशंस है रेक्टेंगल की। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्वेश्चन है आपको देखने में थोड़ा टिपिकल लगेगा, बिल्कुल इजी है अगर आप एक टेबल फॉर्म करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए है क्या, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो रोज में खड़े हैं। इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में 4 स्टूडेंट हम ज्यादा खड़े कर देते हैं, देयर वुड बी 4 रोज लेस, तो 4 स्टूडेंट्स ज्यादा खड़े करने से रोज कितनी कम हो जाएंगी, 4 रोज ही कम हो जाएंगी। और सेकंड केस में कह रहा है कि अगर हर एक रो में 2 स्टूडेंट्स हम कम खड़े करें तो वहां पे जो रोज हैं 4 रोज और बनानी पड़ेंगी। ठीक है, मोर हो जाएंगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे क्लास में। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे टेबल फॉर्म करोगे, नंबर्स यहाँ पे ओरिजिनल जो वैल्यू होगी
केस 1 के अकॉर्डिंग और केस सेकंड के। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं x, और नंबर ऑफ रोज कितनी है उसे लेट कर लेते हैं y, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर क्या हो गया x इंटू वाई। मान लीजिए एक रो में 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज भी 5 हैं, तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 5 इंटू 5 25, इसलिए हमने यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अब आइए केस फर्स्ट पे, क्या कह रहा है कि इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, पहले एक रो में एक्स स्टूडेंट्स खड़े थे, अब कितने कर देने हैं एक्स प्लस 4 मोर खड़े करने हैं, ठीक है, ज्यादा। तो यहाँ पे जो रोज हैं वो 4 लेस हो जाएंगी, पहले रोज y थी, अब क्या होगी y माइनस 4। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट्स x प्लस 4 और y माइनस 4 इंटू में y माइनस 4, ठीक है। सेकेंड केस में देखिए, ऑन द अदर हैंड इफ 2 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अब क्या कह रहा है कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं ईच रो में 2 लेस कर दें, ठीक है, पहले x थे स्टूडेंट्स एक रो में, अब हम 2 कम कर रहे हैं, तो यहाँ से रोज क्या हो जाएंगी मोर हो जाएंगी, कितनी 4, पहले y थी, अब क्या हो जाएंगी y प्लस 4, ठीक है, 4 रोज और बढ़ जाएंगी। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इस केस में x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4। तो स्टूडेंट्स तो टोटल स्टूडेंट्स तो सेम ही है, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये तीनों केस में स्टूडेंट्स तो सेम ही है क्योंकि एक क्लास की बात हो रही है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं x प्लस 4 वाई इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई, x को माइनस 4 से करेंगे माइनस 4x, 4 को y से करेंगे प्लस का 4y, और प्लस 4 को माइनस 4 से करेंगे माइनस 16 इक्वल टू एक्स वाई। तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पे माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 16, राइट हैंड साइड आके क्या हो गया प्लस 16। तो ये इक्वेशन को हम क्या करें, इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो रही है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, माइनस एक्स, यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस में है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे x को y प्लस 4 से करेंगे एक्स वाई, x को 4 से किया 4x, माइनस 2 को y से किया माइनस 2y, और यहाँ पे माइनस 8 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, 4x माइनस 2y, ये माइनस 8, राइट हैंड साइड आके प्लस हो गया, पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 है, दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो गया, 2x में x माइनस करेंगे x, और यहाँ पे 4 प्लस 4 8, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, substitute the value of x in equation 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू है जो पुट कर देते हैं, 8, x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है, तो ये माइनस 8 हो गया, ठीक है, माइनस 8, राइट हैंड साइड जाके प्लस हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 आ गई। अब उसने पूछा क्या है हमसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, x की वैल्यू हमारे पास आई 8, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 12, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स वाई थे, तो 12 इंटू 8, ठीक है, 12 इंटू 8 क्या आ गई हमारे पास 96, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए क्लास में 96 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बना ना इजी सा क्वेश्चन, देखने में टिपिकल लग रहा है, पर जब आप एक टेबुलर फॉर्म में करोगे क्वेश्चन को तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 32 मीटर, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर, अगर लेंथ को हम 2 मीटर से इंक्रीज कर देते हैं और ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर, और ब्रेड्थ को 1 मीटर से डिक्रीज कर देते हैं, द एरिया ऑफ प्लॉट रिमेन्स द सेम, तो जो प्लॉट का एरिया है वो क्या रहेगा सेम रहेगा।
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, तो हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेट द लेंथ बी एक्स मीटर, ठीक है, एंड ब्रेड्थ को क्या लेट कर ले, वाई मीटर। ठीक है, अब देखिए एरिया क्या होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का, मीन्स एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है हमारे पास 2 × L + B। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पेरीमीटर है दैट इज गिवन 32, पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन है, 32। तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लेंथ को हमने एक्स लेट कर रखा है, ब्रेड्थ को वाई लेट कर रखा है, और ये जो 2 है इधर आके डिवाइड हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, x + y = 16, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर, लेंथ को अगर 2 मीटर इंक्रीज कर दें और ब्रेड्थ को 1 मीटर डिक्रीज कर दें तो जो एरिया है रिमेन्स सेम। एरिया हमारे पास क्या था, एक्स वाई, तो वो एक्स वाई ही रहेगा, रिमेन्स सेम ही रहेगा इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 2 मीटर एंड डिक्रीज द ब्रेड्थ बाय 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, x को y से करेंगे एक्स वाई, एक्स को -1 से किया -x, 2 को y से करेंगे तो 2y, और +2 को -1 से करेंगे तो -2। ठीक है, इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, -x + 2y, ये -2 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, +2, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड फॉर्म होगी। अब हम देखिए एलिमिनेशन मेथड से दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x + y = 16, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे देखिए -x और +x क्या हो गया, कैंसिल, 2y और +1y ये क्या हो गया हमारे पास 3y, और 2 + 16 क्या हो गया 18। ठीक है, y की वैल्यू 18/3, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, चाहे सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में फिल कर लेते हैं। 1 इक्वेशन है जो फर्स्ट इक्वेशन x + y = 16 है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, y हमारे पास 6 आया है, तो x की वैल्यू 16, ये +6 इधर आके क्या हो गया -6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 10, सो द लेंथ इज 10 मीटर। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 10 आई है, एंड ब्रेड्थ इज 6 मीटर, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6। These are the dimensions of the rectangular plot. Is it clear? Okay. Students, question number जो fourth है, if the length of a base of thin right triangular sheet is decreased by 1 centimeter and its perpendicular side is increased by 1 centimeter. किसकी बात हो रही है इस बार हमारे पास, राइट ट्रायंगुलर शीट की बात हो रही है। इसमें अगर वो कहता है कि बेस की लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर से डिक्रीज कर दें और जो परपेंडिकुलर साइड है उसे हम 1 सेंटीमीटर से क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो जो एरिया है रेक्टेंगुलर शीट का रिमेन अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो एरिया होगा ट्रायंगुलर शीट का। इफ द बेस एंड द सेकंड कंडीशन, इफ द बेस एंड द परपेंडिकुलर ईच साइड, ठीक है, इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर, बेस को भी और परपेंडिकुलर को भी, किसके, ट्रायंगल के, इंक्रीज कर दे 1 सेंटीमीटर से, तो जो रिजल्टिंग एरिया होगा इस बार इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस एंड द परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, हमें क्या पता करना है, लेंथ ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर साइड पता करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका इजी है, और इजी करने के लिए हम इसको एक टेबलेट फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए मेजर्स, यहाँ पे सबसे पहले जो है बेस है, ठीक है, तो बेस को हम लेंथ ऑफ बेस को एक्सलेट कर लेंगे। ठीक है, एक्सलेट कर लेंगे, और जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर को क्या लेट कर लेंगे, परपेंडिकुलर
इसे लेट कर लेते हैं y, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है क्वेश्चन में, एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, क्योंकि यहाँ पे राइट ट्रायंगुलर शीट की बात की गई है, तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट का मीन्स परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे लेंथ ऑफ बेस को हमने एक्स लेट किया है, परपेंडिकुलर हमारे पास y है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हाफ एक्स वाई, ठीक है। ये एरिया हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, ये ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल। चलिए यहाँ पे फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमें क्या कह रहे हैं, देखिए कि इफ द लेंथ ऑफ बेस इज डिक्रीज्ड बाय 1, बेस की लेंथ को हम 1 मीटर से क्या कर देते हैं, डिक्रीज, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। सारा क्वेश्चन किस में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेंथ को 1 सेंटीमीटर से डिक्रीज कर दिया और परपेंडिकुलर को इंक्रीज करना है आपको 1 सेंटीमीटर से। तो वो कह रहा है कि जो एरिया है रिमेन अनचेंज्ड। पहले तो देखिए इसके अकॉर्डिंग एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर मीन्स हाइट, ठीक है। ये हमारा सेकंड केस हो गया। यहाँ पे ये दोनों की वैल्यूज क्या बोल रखी है, इक्वल बोल रखी है कि एरिया रिमेन अनचेंज, एरिया है जो चेंज नहीं होगा। तो इट्स मीन्स इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की क्या है, हमारे पास सेम है। तो हम पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हाफ इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू हाफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाफ से तो हाफ कैंसिल कर दीजिए, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई, एक्स को 1 से किया, एक्स माइनस 1 को वाई से किया तो माइनस वाई, माइनस 1 को प्लस 1 से करेंगे -1 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। तो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो रही है, एक्स माइनस वाई, ये -1 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, +1, ठीक है, +1। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड केस हमारे पास क्या है, सेकंड केस में कह रहा है कि अगर बेस और परपेंडिकुलर दोनों को इंक्रीज कर दे, किससे, 1 सेंटीमीटर से। तो चलिए करते हैं, बेस को भी और परपेंडिकुलर को भी। तो इस केस में जो एरिया है ट्रायंगुलर शीट का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होना चाहिए। और वो कह रहा है इस बार जो एरिया है पहले वाले एरिया से कितना इंक्रीज हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो इस बार वाला एरिया है, हाफ इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, ओरिजिनल एरिया से, ओरिजिनल एरिया हमारे पास हाफ एक्स वाई था, उससे कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस बार हम हाफ से हाफ ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे +4 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो हमें इसका एलसीएम लेके यहाँ पे 4/1, पहले देखिए यहाँ पे एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई, एक्स को 1 से किया एक्स, वाई को 1 से किया वाई, और 1 1 जा 1, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट कर ली इन दोनों टर्म्स को इन दोनों टर्म्स के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आया 2 एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एक्स वाई ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x+x+y+1 इक्वल टू, ये 1/2 कॉमन ले लें, यहाँ पे रह गया xy+8, ठीक है। तो ये अब हाफ से हाफ कैंसिल होगा, ठीक है, अब हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए रहा क्या, xy+x+y+1 इक्वल टू xy+8, xy से xy कैंसिल, तो x प्लस वाई, ये +1 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, -1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 7। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास 2x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू हमारे पास 8/2, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो बेस की लेंथ ऑफ बेस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये है, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, ठीक है।
तो y की वैल्यू देखिए, ये जो y है इसको इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड और 1 को इधर ले आते हैं, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू y। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3, y की वैल्यू क्या आ रही है 3 और x की वैल्यू 4। तो देखिए यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ बेस को x माना था, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, मीन्स लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। तो हमें यही चीज फाइंड आउट करनी थी। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रूम इंक्रीजेस बाय 56 मीटर स्क्वायर इफ इट इज 4 मीटर लॉन्गर एंड 1 मीटर ब्रॉडर। कि एक रूम का जो एरिया है 56 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा अगर हम उसकी लेंथ 4 मीटर बढ़ा दें और ब्रेड्थ को 1 मीटर इंक्रीज कर दें। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में इफ इट वर 2 मीटर शॉर्टर एंड 3 मीटर ब्रॉडर, कि अगर लेंथ को 2 मीटर शॉर्ट कर दें और ब्रेड्थ को 3 मीटर बढ़ा दें तो एरिया कितने से इंक्रीज होगा 24 मीटर स्क्वायर से। हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेजर्स ले लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे सेकंड केस के अकॉर्डिंग। फिर ऐसे करने से टेबल फॉर्म करने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है करना। सबसे पहले देखिए लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ को हम क्या लेट कर लेंगे x मीटर और ब्रेड्थ भी जो ब्रेड्थ है इसे क्या लेट कर लेंगे y मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स एक्स वाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट केस में देखिए क्या कह रहा है कि अगर लेंथ को 4 मीटर लॉन्गर कर दे और ब्रेड्थ को 1 मीटर क्या कर दे ब्रॉडर कर दे, तो इस केस में एरिया क्या होगा हमारे पास x प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि अगर लेंथ को 2 मीटर शॉर्टर कर दें और ब्रेड्थ को 3 मीटर बॉर्डर कर दें, तो एरिया हमारे पास क्या हो रहा है इस केस में x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग कि जो एरिया है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा 56 मीटर स्क्वायर से इफ वी लॉन्गर द लेंथ 4 मीटर एंड जो ब्रेड्थ है उसको 1 मीटर से इंक्रीज कर दे, तो मीन्स जो एरिया है x प्लस 4 वाई प्लस 1 कितने से इंक्रीज हो रहा है। ओरिजिनल एरिया एक्स वाई था तो 56 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई फिर 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे x को y से करेंगे एक्स वाई, एक्स को 1 से किया x, फिर यहाँ पे 4 को y से किया 4y, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 56। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, x प्लस 4y 56, ये प्लस 4 राइट हैंड साइड आके क्या हो गए माइनस 4, x प्लस 4y इक्वल टू क्या रहा हमारे पास 52। ये इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि अगर लेंथ को 2 मीटर शॉर्ट कर दें और ब्रेड्थ को 3 मीटर इंक्रीज कर दें, तो जो टोटल एरिया है वो 24 मीटर स्क्वायर से क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया था, एरिया कितने से इंक्रीज हो रहा है ओरिजिनल एरिया से 24 मीटर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम इन दोनों टर्म्स को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x को y के साथ एक्स वाई, फिर x को 3 के साथ करेंगे 3x। ठीक है, फिर -2 को y के साथ करेंगे -2y और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 24। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3x माइनस 2y, यहाँ पे हमारे पास 24 है, ये -6 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया +6 हो गया। ठीक है, तो क्या इक्वेशन फॉर्म हो रही है 3x माइनस 2y इक्वल टू 30। ये इक्वेशन सेकंड फॉर्म होगी। एलिमिनेशन मेथड से अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे या तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि y वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4y हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस इक्वेशन को आपको करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई ताकि ये भी 3x हो जाए और ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन हमारे पास क्या फॉर्म होगी 2 3 जा 6x 2 2 जा 4y और 32 जा 60। सेकंड का डैश होगा, इसके नीचे इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं x प्लस 4y
x प्लस 4y इक्वल टू 52, x प्लस 4y इक्वल टू 52। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे -4y प्लस 4y कैंसल, ये हो गया हमारे पास 7x, यहाँ पे 112, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 7 बन जा 7, यहाँ पे 4 है 42 बन गया, 7 6 जा 42, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 16। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है क्या, x प्लस 4y इक्वल टू 52, x की वैल्यू हमने 16 फाइंड आउट की है, ठीक है, इक्वल टू 52, 4y 52, 16 प्लस का राइट हैंड साइड होके क्या हो गया -4y, यहाँ पे 12 में 6 माइनस करेंगे 6, यहाँ रहा 4 में 1 माइनस करेंगे 3, तो y की वैल्यू 36/4, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 9, ठीक है। इट्स मीन्स जो लेंथ है जिसे हमने x मीटर लेट किया था वो तो आ रही है हमारे पास 16 मीटर, ब्रेड्थ को हमने y लेट किया था वो हमारे पास क्या आ रही है 9 मीटर। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।